जिंदगी वो दरिया है जिसकी तेज लहरों में आदमी को बहना है। आने जाने वाले सब मौसमों में रहना है, मौसमों में रहना है। वक्त की हथेली पर आसमान ने जो लिखा तारना नगर चाहे फिर भी टल नहीं सकता। दूसरा कोई भी हो आदमी की किस्मत का रुख बदल नहीं सकता, साथ चल नहीं सकता। जिंदगी वो दरिया है, कहीं गुल खुशबू जुगनू, कहीं दिल सहरा बादल सरगम, कहीं जिला और कहीं पे है चट्टान इंसान, चट्टान चट्टान आखिर तेरी मंजिल है क्या? एक शख्स की तलाश। शमशेरा छोड़ के गया तुझे? तो वो खुद अंदर क्यों नहीं आया? जो कामयाब होना चाहते हैं वो चैलेंजेस को खुद ही दावत देते हैं। यू आर राइट मैम। मिसेस मेहता, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। मैंने आपसे कहा था मुझे 2 हफ्तों के बाद फोन कीजिए। मीटिंग में जब सारे ऑफिसर्स मेरे खिलाफ थे, आपने मेरा ओपिनियन क्यों एंडोर्स किया? मैंने अपने प्रोफेशनल जजमेंट का इजहार किया था बस। अगर आपका साथ मिल गया तो कमल जी, आप ये समझ लीजिए कि मेरा साथ भी है और हाथ भी। हम लोग लॉन्ड्री खोलेंगे। क्या लॉन्ड्री? ये आदमी जो अभी मैडम से बात कर रहा था, ये कौन था? पता नहीं। मैडम से मुलाकात हो सकती है? अरे ठीक है भाई, अगर तुम उस आदमी से नहीं मिल सके तो इसमें परेशान होने की क्या जरूरत है? आसमान थोड़ी गिर पड़ा है। नहीं, आसमान तो नहीं गिरा है, मगर हाथ में आते आते रह गया। गोकुल, वो आदमी बहुत इंपॉर्टेंट है। वो मेरे और मेरे दादाजी की बीच की कड़ी है और वही मुझे उन तक पहुंचा सकते हैं। तो वांदा नहीं यार, हम लोग उसे ढूंढ लेते हैं ना। ऐसा करते हैं, मिसेस मेहता को फोन करके पूछ लेते कि वो आदमी कौन है। पागल हो गए क्या? क्यों? भूल जा, अभी तक तेरे दिमाग से अजय खन्ना का भूत नहीं उतरा। तू भूल गया कि तू इस कंपनी में एक मामूली सा वर्कर है। इन मजदूरों के बीच में सिर्फ एक मामूली सा मजदूर और सिर्फ एक अजय। तो क्या हुआ? इसका मिसेस मेहता से क्या ताल्लुक है? वो हमारी सेठानी है। तू नहीं जानता दोस्त, वो कितनी घमंडी औरत है। उसके ऑपरेटर से लेकर सेक्रेटरी तक मिलते मिलते तेरी जिंदगी बीत जाएगी। नहीं यार, वो तुझे अपॉइंटमेंट नहीं देगी। वो सब मैं नहीं जानता यार, मुझे तो किसी भी सूरत में उससे बात करनी है। गोकुल, दिमाग लड़ाओ यार, उसका डायरेक्ट नंबर कैसे पता चल सकता है? मुश्किल है दोस्त। तू नहीं समझेगा गोकुल, मुझे उससे बात करनी है। मान भी लो उसका नंबर मिल जाए तो क्या तुमसे बात करेगी? क्यों नहीं करेगी? क्या मैं इंसान नहीं हूं? मिसेस मेहता, आप नैना, मुझे सिर्फ नैना कहिए। नैना, हाँ कमल, बोलो। मेरे ख्याल से प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया जाए। काम 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 कमल, तुम्हें क्या काम के अलावा और कुछ नहीं सोचता? आओ।
मुझे ये सूट पसंद नहीं है। यार अजय, तू एक बात बता, आज अगर भगवान तुझसे कहे कि तेरी एक आरजू पूरी हो सकती है तो उससे क्या मांगेगा? एक आरजू? मेरे तो दिल में अनगिनत आरजू हैं दोस्त, और फिर भगवान तो बड़ा दयावान है, उससे एक आरजू क्यों मांगू? इस वक्त तेरी एक ही आरजू पूरी हो सकती है, बता तो उससे क्या मांगेगा? मैं अपने दादा का पता मांगूंगा। अरे छोड़ अपने दादा को यार, कुछ और मांगना। और क्या मांगू यार, मेरे दादा का पता ढूंढना मेरी पहली मंजिल है, और जब तक वो मुझे नहीं मिलता मेरे जीने का मकसद ही अधूरा है। ये तेरी जिंदगी का मकसद तो नहीं, शायद उस तक पहुंचने का रास्ता दूर हो सकता है दोस्त। एक टेलीफोन नंबर, ये किसका है? ये मिसेस नैना मेहता का डायरेक्ट टेलीफोन नंबर है। क्या बात कर रहा है मेरे दोस्त? बड़ी जुगाड़ के बाद हाथ आया मेरे यार। तूने तो कमाल कर दिया यार गोकुल, वाह मेरे दोस्त वाह। यार तू तो ऐसे खुश हो रहा है जैसे तेरे हाथ कोई खजाना आ गया। खजाना ही है मेरे दोस्त, और ये टेलीफोन नंबर उसकी चाबी। अब कमल अंकल तक पहुंचने के लिए एक कदम का फासला रह गया, सिर्फ एक कदम का फासला। बहुत दिनों के बाद आई हूँ पूर्णिमा। ऑफिस में बहुत काम होता है, फुर्सत ही नहीं मिलती है। अच्छा, तुम बताओ कैसी हो? बस अल्लाह का करम है, बिल्कुल खैरियत से हूँ। तुम बहुत खुश नसीब हो सारा। तुम्हारा दामन पति के प्यार से भरा हुआ है, घर में मोहब्बत के चिराग चकमका रहे हैं। माशाल्लाह। मुझे देखो, मेरी मांग में सिंदूर तो है, लेकिन दिल में शमशान जैसी वीरानी है। पूर्णिमा, ऐसी बातें मत किया करो। इंशाल्लाह विशाल बहुत जल्द लौट आएगा। कब लौटेंगे? कब लौटेंगे सारा? इतने बरस बीत चुके हैं, मैंने तो सीता से भी बड़ा वनवास काटा है। अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। पूर्णिमा, तुम्हारी बर्दाश्त, तुम्हारा सब्र, तुम्हारा इंतजार देख लेना, एक दिन इंशाल्लाह जरूर रंग लाएगा। और एक बात याद रखना पूर्णिमा, कुर्बानी कभी भी रायगा नहीं जाती। झूठी तसल्ली आप मेरा दिल नहीं बहलाती सारा। सारा मैं थक गई हूं। पूर्णिमा, मैं तुम्हारा दुख अच्छी तरह से समझ सकती हूँ। तन्हाई का सफर बहुत दर्द भरा होता है, लेकिन मैं तुम्हारे लिए सिवाय दुआ के और कुछ कर भी तो नहीं सकती। खुदा करे विशाल को उसका बेटा मिल जाए और वो जल्द से जल्द तुम्हारे पास लौट आए। वो वापस तो आएंगे, लेकिन पता नहीं मैं उन्हें देख पाऊंगी भी या नहीं। क्यों नहीं? शायद उनकी राह देखते देखते तब तक ही आंखें पथरा चुकी हो। हेलो। हेलो, गुड मॉर्निंग मैडम।
गुड मॉर्निंग। यस, मैडम, मैं उस आदमी का पता पूछना चाहता था आपसे जो कल आपके साथ साइट पर आया था। कौन था वो? आप कौन बोल रहे हैं? मैं आपका एक एम्प्लॉय अजय खन्ना बोल रहा हूँ। स्टूपिड फेलो। हेलो हेलो। अजय खन्ना की तलाश का कोई रिजल्ट नहीं निकला। वो दुबई में है पर मैं उसे ढूंढ नहीं पा रहा हूँ। आपको अपना तरीका बदलना होगा। इतनी बड़ी आबादी में आप अकेले एक आदमी को कैसे ढूंढ सकेंगे? आप ही बताएं मैं क्या करूं? एक तरीका है, मैं अपना फोटोग्राफ, नाम और एड्रेस एक अखबार में छपवा देता हूं। उसे देखते ही अजय मुझे पहचान जाएगा और मुझे ढूंढना शुरू कर देगा। आप नहीं जानते कि उसे मिलने के लिए मैंने कितना इंतजार किया है। इंतकाम की आग जो मेरे सीने में भड़क रही है ना, वो अब दब नहीं सकती है। ये आग अब शमशेर राज के परिवार को राख में बदलने के लिए बेकरार है। तू इतना बेचैन क्यों है मेरे यार? मेरी तलाश जब तक पूरी नहीं हो जाती गोकुल भाई, मैं पल भर भी चैन से नहीं बैठ सकता। मुझे कमल अंकल का पता चाहिए। अरे तो फिर कोशिश करता रहे, मिसेस मेहता एक ना एक दिन तुझे पता बता देगी। वो बहुत घमंडी औरत है गोकुल, वो पता नहीं बताएगी। हमें कुछ और सोचना पड़ेगा। क्या नाम बता आपने अंकल का? हाँ, कमल अंकल। कमल अंकल ना? हाँ। क्या उनके बगैर तो अपने दादा को नहीं ढूंढ सकता? फिलहाल तो नहीं ढूंढ सकता, क्योंकि कमल अंकल उनको अच्छी तरह जानते हैं। वही मुझे वहां तक पहुंचा सकते हैं। आखिर तुझे अपने दादा से इतनी दुश्मनी क्यों है मेरे यार? इतना समझ लो गोकुल कि वो आदमी मेरी मां का कातिल है। Congratulations and best wishes for the successful launch of the new project. Suraj. Yeah? मिस्टर सूरज, ये फूल और कार्ड आपने भेजे? जी, फूल पसंद आया आपको? मुझे फूल अच्छे नहीं लगते। फूल तो बाहर का पैगाम होते मैडम, उनसे कोई कैसे नफरत कर सकता है? मैं करती हूँ नफरत। किससे झूठ बोल रही हैं आप? जमाने से या अपने आप से? आपसे मतलब? मुझसे ऐसा सवाल करने वाले आप कौन होते हैं? मैडम मैं तो जस्ट आपको... आप मेरे एम्प्लॉय हैं, सिर्फ एक एम्प्लॉय। डोंट फॉरगेट। तो मेरी भी एक बात याद रखिएगा मैडम, जिंदगी सिर्फ एक बार मिलती है। उसे माजी की चंद यादों के लिए खो देना समझदारी नहीं होती। नया कहाँ है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वो आए घर में हमारे, खुदा की कुदरत कहते थे इस घर में कदम नहीं रखेंगे। सब कैसे खैरियत है ना? और पूजा बच्चा कैसे है हमारा? ठीक है, सब खैरियत है गुल भाई, सब खैरियत है। हमारा हाल भी पूछ लीजिए, हम भी इस घर में रहते हैं। भाभी जान यहाँ कोई ज्यादा शोर नहीं है, चलो दूसरा कमरे में चल के बैठ के बात करते हैं। चलिए। खबरदार, अगर तुम यहाँ से हिली, जैसे दूसरे कमरे में जाना है वो जा सकता है। मैं भी भाभी जान से बात करने आया हूँ। किसी तीसरे को अगर बैठना तो बैठे, मगर मुंह बंद करके बैठे। मैं आप लोगों के लिए चाय लेकर आती हूँ। नहीं नहीं, चाय छोड़ो भाभी जान, पहले जरा मुंह तो मीठा करो। लो लो, कबूल करो। किस खुशी में? भाभी जान,
वो छोटा मोटा लॉन्ड्री का काम शुरू किया ना। अरे वाह, ये तो बड़ी खुशी की बात है। लेकिन ये सब हुआ कैसे? आज ही से शुरू होगा। तो मैं सोचा कि सबसे पहले मैं अपना भाभीजान का मुंह मीठा करा के आए। भगवान का लाख लाख शुक्र है। चलो, आपका काम तो शुरू हो गया। सब उसी का मेहरबानी से हुआ भाभीजान, सब उसी का मेहरबानी से हुआ। मुझे किसी से कर्ज नहीं लेना पड़ा, किसी का एहसान भी नहीं लेना पड़ा। लेकिन लॉन्ड्री खोलने के लिए बहुत पैसे लगते हैं ना? इतने सारे पैसों का आपने इंतजाम कैसे किया? तो भाभीजान, सब इंतजाम खुद ब खुद होगी। जब इंसान का नीयत साफ होता है ना, तो सब काम अपने आप ठीक हो जाता है। बहुत अच्छा भाई साहब, अब तो आपको चाय पीनी ही पड़ेगी। मैं अब भी चाय बनवा के लाती हूँ। अब भाभीजान, एक कप पे शक्कर कम डालना। कम खाना, शक्कर का पहले मरीज है। Hello, Mr. Suraj. Yes, ma'am. Can you come over to my office? Sure, ma'am. May I come in, ma'am? Yes, please. मैं शर्मिंदा हूँ। मुझे आपसे ऐसा सलूक नहीं करना चाहिए था। आई एम सॉरी। मैं आपका एम्प्लॉय जरूर हूं मैडम, लेकिन मैं अपने आप को आपका दोस्त भी समझता हूं, और दोस्तों के बीच में माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं होती। मैंने आपको फूल भेजे थे ये सोच करके आप खुश होंगी। आपसे किसने कहा मैं खुश नहीं हूं? आपकी आंखों की उदासी सब कुछ कह देती है। आप ऑफिस के कामों में डूबकर अपना दर्द भूलने की कोशिश जरूर करती हैं, लेकिन छुपाए नहीं छुपता। अपना दर्द मुझे बहुत अजीज है। ये आपका वहम है। अगर दर्द दवा बन सकता तो इस दुनिया में कोई दर्द का मारा ना होता। और फिर ये दर्द आहिस्ता आहिस्ता इंसान को अंदर ही अंदर बिल्कुल खोखला कर देता है, दीमक की तरह। और सांसें रह जाती हैं, आत्मा मर जाती है। तो कैसे बचाएं अपनी जिंदगी को? अपने माजी को भूल जाइए। जो बीत गया उसे बीत जाने दीजिए। आजाद कर लीजिए अपने आप को इस बंधन से। ये कहना बड़ा आसान है। अपने माजी से कोई आजाद नहीं हो सकता। आजाद हो सकता है मैडम। कैसे? अपने वर्तमान को अपना बनाकर। आंखें खोलकर देखिए, अपने आसपास अनगिनत खुशियां बिखरी पड़ी हैं। दोस्ती, सुंदरता। आप उनकी तरफ एक कदम बढ़ा के तो देखिए, वो खुद ब खुद आपकी तरफ 4 कदम बढ़ाएंगी। मेरे पैरों में एक भूले बिसरे वादे की जंजीरें पड़ी हैं। मैं आजाद नहीं हो सकती। और ना ही मुझ में इन जंजीरों को तोड़ने की शक्ति है।